देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर एक बार फिर विरोध प्रदर्शन का केंद्र बना, लेकिन इस बार मामला बेहद संवेदनशील है। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ मुस्लिम संगठन का जबरदस्त प्रदर्शन। असदुद्दीन ओवैसी से लेकर जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी तक कई बड़े नेता आंदोलन का हिस्सा बने। सवाल ये है कि बिल आखिर इतना विवादित क्यों है? क्या सरकार वक्फ संपत्तियों को खत्म करने की साजिश कर रही है या फिर यह महज एक राजनीतिक विरोध है? चलिए पूरी कहानी समझते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर जुटी भीड़, हाथों में तख्तियां, गूंजते नारे, ये नज़ारा उस गुस्से को दिखा रहा है जो वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर मुस्लिम संगठनों में पनप चुका है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले हो रहे इस विरोध प्रदर्शन में AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद ET बशीर, CPI महासचिव सैयद अजीज़ पाशा और CPIML सांसद राजा राम सिंह जैसे कई बड़े नाम शामिल हुए। अब सवाल ये है कि इस विधेयक को लेकर आखिर इतना आक्रोश क्यों? क्या सच में वक्फ संपत्तियों पर खतरा है? AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे सरकार को घेरा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। नहीं, हमारा काम विरोध करना है क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बिल वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, एनक्रोचर्स को निकालने के लिए नहीं, ना उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए, बल्कि वक्फ की जायदादों को ख़त्म करने के लिए, मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, दरगाहें, खानखाहें, कब्रस्तान को छीनने के लिए इस तरह का प्रोविज़न उसमें रखा गया है। तो इनकी नीयत ख़राब है और ये चाहते हैं कि देश में और दूरियां बढ़े दो बड़े समुदायों में। तो इसका विरोध, क्योंकि संख्या बल तो है बीजेपी। अरे हाँ, देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे। अगर चंद्रबाबू नायडू, पासवान साहब और नीतीश कुमार और हमारे अजीत सिंह साहब के बेटे अगर इसका तायीद करेंगे तो इनको जनता जिंदगी भर याद रखेगी। बिहार में ले जाएंगे इस मुद्दे को नीतीश कुमार के खिलाफ, ये देखते हुए क्या बिहार में आप ले जाएंगे इस मुद्दे को? ये तो देश में जाएगा, मुद्दा सिर्फ बिहार के नहीं, देश में जाएगा, बिहार में जाएगा। चलिए। लेकिन ओवैसी अकेले नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष मौलाना उबैदुल्लाह आजमी ने भी इस विधेयक को संविधान विरोधी बताया। मगर क्या सरकार इस बिल से मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना चाहती है या फिर इसका कोई मकसद है? इस सवाल का जवाब JPC अध्यक्ष जगदम्बिका पाल के बयान में मिल सकता है। सुनिए सरकार की तरफ से क्या कहा। सरकार इसे एक ज़रूरी सुधार बता रही है, जबकि प्रदर्शनकारी इसे एक खतरनाक साजिश कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने सरकार पर सीधा आरोप लगाया। तो वो फिर क्यों लेकर आ रहे हैं? हमको लगता है कि इससे नुकसान होगा और पूरी तरह से। अब देखिए, जो तमाम तंजीमें हैं, उन लोगों ने जो अपनी तजवीज़ दी थी, पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई थी, उसमें तजवीज़ दी थी, उसमें उन्होंने किसी को माना ही नहीं है। तो जब माना नहीं है तो ऐसा क्यों है? मानना चाहिए था जो तजवीज़ हैं, और क्यों इसके अंदर दखल अंदाजी कर रहे हैं? क्यों ऐसा कर रहे हैं? कि हमको लगता है कि इससे वक्फ को नुकसान होगा और तमाम मसाजिद को, मदरसों को और तमाम दरगाहों को, कब्रिस्तानों को इससे नुकसान होगा, और ये कब्ज़ा करने की एक साजिश है। देखिए, दबाव बनाने के लिए नहीं है, अपनी बात को रखने के लिए है, और दबाव बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी करेंगे। अब सवाल ये है कि क्या यह वाकई एक साजिश है या सिर्फ एक भ्रम? शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे सादिक ने इस बिल पर बेहद अहम सवाल उठाया। हम ये कहना चाहेंगे कि ये वक्फ बिल नहीं है, धोखा दिया जा रहा है, इससे गरीबों को मिलेगा नहीं, ये बर्बाद करने के लिए बिल। सारा बिल जो आया है वो औकाफ को, वक्फ को बर्बाद करने के लिए और सिर्फ कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए। वरना इससे कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। और इसमें हर चीज़ का कागज़ मांग रहे हैं। 1400 साल पुरानी मस्जिद, उसका कागज़ कहाँ से आ जाएगा? 500 साल पुराना इमाम बाड़ा, उसका कागज़ कहाँ से आ जाएगा? वो झूठ से बर्बाद करने की पूरी प्लानिंग हो रही है। वक्फ बाय यूज़र ख़त्म किया गया है, क्योंकि जहाँ 100 साल से 200 साल से जहाँ नमाज हो रही है उसको मस्जिद माना जाता है। कि हम नहीं मानेंगे, कागज़ लेकर आओ। 1923 में वक्फ एक्ट बना है। 1923 से पहले कागजात कहाँ से मिल जाएंगे? 200 साल पुराना कागज़ कहाँ मिल जाएगा? 400 साल पुराना कागज़ कहाँ से मिल जाएगा? यही कानून आप मंदिरों को लिए क्यों नहीं रख रहे हैं कि मंदिरों वालों से कहिए कागज़ लेकर आओ, उससे ये कागज़ लेकर आओ कि तुमने मंदिर यहाँ कैसे बना दिया है। उसके लिए कोई कानून नहीं, सारे कानून हमारे लिए बनाए गए हैं। इसी तरह से जो कानून का ये है कि जिस वक्त की ज़मीन पर हुकूमत का कब्ज़ा है वो हुकूमत के अंदर चली जाएगी, उसकी मिल्कियत हो जाएगी। यानी चोरी के माल पर चोर कब्जा कर लेगा। कौन दुनिया का कानून ऐसा है कि चोरी के माल पर कब्जा कर ले? कह रहे हैं कि हमारा कब्जा है और कब्जा हमारा वो बरकरार रहेगा और वो हमारी मिल्कियत हो जाएगी। तो इसका मतलब चोरी का इकरार भी कर रहे हो, और चोरी के माल पर कब्जा भी कर रहे हो। बात भी नहीं है आज
तो पास होने के बाद हम एहतजाज करें। उसमें जो पॉइंट्स है वो सब हमारे सामने है। पास होना ना होना कैसा, इस बिल को वापस लेना पास होने से पहले, पास होने से पहले इस बिल को वापस लेना है। ये सांप का बिल है, मैंने पहले ही कह दिया, सांप का बिल है, सांप का बिल है, ये किसी और का बिल नहीं है ये। इस बीच मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पहले ही 13 फरवरी को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में यह स्पष्ट कर दिया था कि वे इस बिल के खिलाफ अदालत का दरवाज़ा खटखटाने वाले हैं। जमीयत उलमा इस सिलसिले के अंदर उत्तराखंड में कोर्ट के अंदर चली गई है और हमने पहले भी ये बात कह दी थी कि हम इस सिलसिले के अंदर इसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। तो अब बड़ा सवाल ये है, क्या वक्फ संशोधन विधेयक एक ज़रूरी सुधार है या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? क्या इस विरोध से सरकार अपने फैसले पर दोबारा विचार करेगी? देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है।